डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। हमें लेकिन इबादतों के साथ साथ हमारे दीनी फ़राइज़ के साथ साथ हमारे दुनियावी फ़राइज़ को भी देखना है। हमें अच्छे से पढ़ाई भी करनी है ना। और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अम्मी अब्बू को भी प्राउड फील करवाना है और स्कूल को भी हमारे पर प्राउड फील करवाना है। एग्ज़ाम तो होकर ही रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। तो बराए मेहरबानी किसी के दिल में ये ज़रा सा भी गुमान हो कि परीक्षा नहीं होने वाली है, मैं ना पढ़ूँ। बहुत से बच्चे पर्सनली क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। एग्ज़ाम तो होंगी ही आप लोगों की, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतीक्षा यादी समझाओ। प्रतीक्षा यादी यानी वेटिंग लिस्ट। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए सबसे पहले तो एक बात बता दूँ कि अभी हम हमारे असाइनमेंट का सेक्शन सी देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है प्रतीक्षा यादी वेटिंग लिस्ट, ये 2018 में 2 मार्क्स में आया था। तो हम इसका जवाब देख लेते हैं कि यानी अतीत में एडवर्टाइजमेंट देकर भर्ती की गई हो, ठीक है, और जितनों की ज़रूरत थी उतने कैंडिडेट्स को पसंद कर लिया, उतने कैंडिडेट्स की भर्ती कर ली, और फिर जो कैंडिडेट्स बचे यानी जो कैपेबल थे लेकिन हमने तो भर्ती कर ली, अब वो बच गए हैं, तो उनकी एक अलग लिस्ट तैयार की जाती है। वो इसलिए कि भाई इन फ्यूचर जब हमें इन्हीं जगहों के लिए फिर से भर्ती करनी पड़े तो हम फिर से ये सारी प्रोसेस से ना गुजरे, हम इसी कैंडिडेट्स को बुला लेंगे। और ये जो लिस्ट तैयार की जाती है उस लिस्ट को वेटिंग लिस्ट कहते हैं। अच्छा, अब ये जो लिस्ट है ये हमको हमारे मुस्तकबिल में हम जो भर्ती करने वाले हैं उसके लिए काम आती है, जिसकी वजह से हमको जाहिरात यानी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती। भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका पुनरावर्तन यानी वो फिर से रिवाइज्ड नहीं होती, और हम बिल्कुल अपना खर्च को बचाते हुए हमारी इकाई में हमारे कैपेबल कैंडिडेट्स को पसंद कर सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट में हमारा 19वां क्वेश्चन, कर्मचारी व्यवस्था मात्र कर्मचारी कल्याण प्रवृत्ति नहीं, शा माटे। देखो, कर्मचारी व्यवस्था यानी मुलाजिमों का इंतज़ाम, ये सिर्फ मुलाजिमों की भलाई की सरगर्मी नहीं है, बल्कि मुलाजिमों को हासिल करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें हिफाजत से संभाल के प्यार से रखना और उनकी तरक्की करना, ये है कर्मचारी व्यवस्था यानी मुलाजिमों का इंतज़ाम। अब मुलाजिमों के इंतज़ाम में कौन कौन से काम होते हैं इकाई में? भर्ती, पसंदगी, तालीम, तरक्की, बढ़ती, बदली और निवृत्ति पछीना लाभ यानी रिटायरमेंट के बाद के फ़ायदे, इन सारे ख़यालात के बारे में सोचा जाता है, बराबर। इन शॉर्ट, कर्मचारी व्यवस्था में यानी मुलाजिम इंतज़ाम के मरकज़ में मुलाजिम रहता है कि हमारे मुलाजिम का भला कैसे होगा, हम उसके लिए कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या बेटर है, हमें उसकी तरक्की करने के लिए और क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का शुमार होता है। इसके अलावा इसका जो मेन इंटेंशन है, जो मकसद है, वो ये है कि जो हमारे मुलाजिम हैं इनकी लाइफस्टाइल और इनका जो समाजी दर्जा है इसमें सुधार आए, ताकि इनकी तरक्की हो और इनकी तरक्की होने के साथ साथ ये अपने समाजी दर्जे में भी बुलंदियाँ पाए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, दोरवणीना तत्वोनी यादी आपो। अब हमने इसके पहले जो 19 तक के क्वेश्चन देखे हमारे 5वें सबक से देखे, अब हम आ रहे हैं हमारे 6ठे सबक पर, बराबर। और क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको ये बात स्कूल में भी कही थी कि मैंने आप लोगों के असाइनमेंट में जो क्वेश्चन काढ़े हैं वो चैप्टर वाइज काढ़े हैं, ताकि आपको ढूंढने में भी आसानी हो, है ना, और आप आसानी से ये सारे क्वेश्चंस को ढूंढकर इन्हें कर पाओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोरवणीना तत्वोनी यादी आपो। हमारा 6ठा पाठ शुरू हो रहा है, 6ठा सबक शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो दोरवणी यानी क्या? दोरवणी એટલે તાબેદારોને માર્ગદર્શન આપવું અને તેના પર દેખરેખ રાખવી। રહેનુમાઈ यानी
जो ताबेदार यानी जो हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले हैं, उन्हें मार्गदर्शन यानी उन्हें उनके रहनुमा बनना और उनके काम पर नज़र रखना। अब दोरवणीना तत्व नहीं याद है आपको? दोरवणी के तत्व कितने हैं? रहनुमाई के एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? निरीक्षण यानी सुपरविज़न, उसके बाद आता है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, उसके बाद आता है अभिप्रेरण, बराबर, और चौथा आता है माहिती संचार। निरीक्षक यानी सुपरविज़न, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में हौसला अफजाई कहेंगे, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, और माहिती संचार यानी कि खबर रसानी। अब हमें ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है यहाँ पे, तो हम सिर्फ दोरवणी यानी रहनुमाई की तारीफ बताकर इन चारों के सिर्फ नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में या टुकड़ों में आता है तो हम इन चारों को थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, 3-3 4-4 लाइन इन सब में हम इंशाल्लाह लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है अभिप्रेरण एटले शू? मोटिवेशन यानी क्या? કર્મચારીઓમાં વધુ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા જગાવવી અને તેમને મહત્તમ કાર્ય સંતોષની ઉપલબ્ધિ કરાવવી એટલે અભિપ્રેરણ। मुलाजिमों में ज़्यादा काम करने का जज्बा जगाना और उनको काम करने के बाद इत्मीनान पैदा हो, इस तरीके का माहौल खड़ा करना, उसको हम कहेंगे मोटिवेशन या हौसला अफजाई। ये हमारा 21वां क्वेश्चन था। अभी हम छठे ही पार्ट पर है। इसके बाद हमारा 22वां क्वेश्चन है वैधिक माहिती संचार અને अवैधिक माहिती संचार टूंकमा समझाओ, बराबर। यानी हमको फॉर्मल खबर रसानी और इनफॉर्मल खबर रसानी, इन दोनों की तारीफ बयान करनी है। तो सबसे पहले हम किसकी तारीफ देखेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मल खबर रसानी की तारीफ देखेंगे कि फॉर्मल खबर रसानी यानी क्या। तो देखो फॉर्मल खबर रसानी यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी जो खबर रसानी कारोबार के मकसद को पूरा करने के लिए मुकर्रर उसूल और नियमों पर टिकी हुई हो, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। फिर से देखेंगे तारीफ कि जो खबर रसानी कारोबार के मकसद को पूरा करने के लिए इंतज़ाम के उसूल और नियमों पर टिकी हुई हो, इसको हम फॉर्मल खबर रसानी कहेंगे, बराबर। और इसका मकसद अंकुश और संकलन यानी काबू करना और सब में आपसी ताल्लुकात बना के रखना होता है। जबकि अवैधिक माहिती संचार यानी क्या? उससे बिल्कुल उल्टा कि भाई जो खबर रसानी इंतज़ामी ढांचे में काम करने वाले मुलाजिमों के बीच में जो इंसानी ताल्लुकात और दोस्ती पर टिके हुए हो, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी इनफॉर्मल खबर रसानी कहेंगे। ये खबर रसानी कैसी है? परिवर्तनशील यानी इसमें बदलाव आते हैं, ये ज़्यादा आसान होती है और इसमें अंकुश यानी आदेश यानी काबू और हुक्म की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हमारा 23वां क्वेश्चन है जो हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आयोजन ए अंकुशनो जन्मदाता छे समझाओ। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो अब हम कौन से चैप्टर पे आए? अंकुश का नाम आया मतलब हम 7वें चैप्टर पे आए, ठीक है। और ये हमारा मोस्ट IMP क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, इसको बिल्कुल आप रट लेना, ठीक है। कि मनसूबाबंदी की वजह से ही काबू पैदा होता है। क्यों? क्योंकि मनसूबाबंदी के ज़रिए हम सब प्रोग्राम्स बनाते हैं, हमको मुस्तकबिल में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसका प्लान तैयार करते हैं। अब मंसूबे के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, ये देखने का काम किसका है? काबू का है, अंकुश का है। अब अगर हम मनसूबाबंदी ही नहीं करेंगे तो अंकुश का कोई काम है फिर हमारे इंतज़ामी ढांचे में? नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मनसूबाबंदी के बग़ैर
काबू का कोई वजूद नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई जो मनसूबाबंदी है वो काबू के ऊपर टिकी हुई है, या मनसूबाबंदी को जन्म, या अंकुश को यानी काबू को जन्म देने वाली मनसूबाबंदी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह कल हम बाकी के हमारे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।